हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्क्रीम सीरीज के 7वें पार्ट को, जिसका नाम है स्क्रीम 7 और इसे रिलीज किया गया था 2026 में। इसके पिछले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में सिडनी नहीं थी क्योंकि स्टूडियो ने उसे ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया था और इस पार्ट की मेन हीरोइन भी टेरा और सैम ही होने वाली थी, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से सैम को मूवी से निकाल दिया गया और जेना ओर्टेगा ने भी मूवी छोड़ दी। अब और कोई चारा नहीं था तो मुंह मांगा पैसा देकर सिडनी को वापस लाया गया, जो कि इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है वुड्सब्रो में स्टू के घर से, जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, और यहीं पे सिडनी ने बिली लूमिस और स्टू को मारा था, जो पहली मूवी के घोस्ट फेस थे। यहाँ पर स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड मेडिसन आते हैं। स्कॉट स्टेप फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा फैन है। दोस्तों, स्टेप सीरीज सिडनी और घोस्ट फेस पर बनी मूवीज के नाम है। इस घर में इतने मर्डर्स हुए हैं तो ये काफी फेमस हो गया है और इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया था और लोग पैसे देकर इसे रेंट भी कर सकते हैं। स्कॉट ठीक उसी जगह लेटकर सेल्फी भी लेता है जहां सिडनी ने बिली को मारा था। तभी मेडिसन को यहाँ घोस्ट फेस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, पर इन्हें पता चलता है कि ये तो बस एक पुतला है जिसके अंदर मोशन सेंसर लगा हुआ था। स्कॉट बोलता है कि उसे तो स्टू ज्यादा पसंद था। फैंस के बीच रूमर है कि स्टू अब भी जिंदा है, लेकिन मेडिसन बोलती है कि ये फालतू का रूमर है क्योंकि पुलिस को उसकी बॉडी मिली थी और उसे दफनाया भी गया था। ये लोग किचन में भी जाते हैं जहाँ सिडनी और गेल ने एम्बर को मारा था, जो कि पार्ट 5 की घोस्ट फेस थी। तभी इन्हें कॉल आता है जिसमें इन्हें हॉरर मूवी से जुड़े 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट मूवी में सबसे पहले कौन मरा था, जिसका जवाब है टीना ग्रे। दूसरा सवाल कि पीपल अंडर द स्टेयर्स मूवी में मॉमी और डैडी की डॉटर का नाम क्या था, जिसका जवाब है एलिस। अब तीसरा सवाल था कि फ्राइडे द 13th में जेसन कौन सी एज में डूब के मरा था। अब स्कॉट अपना दिमाग लगाता है कि जेसन का जन्म 1946 में हुआ था और वो डूबा था 1956 में, यानी कि वो 11 साल का था, लेकिन जवाब गलत था। मेडिसन उसे बताती है कि ये एक ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि जेसन तो कभी डूब के मरा ही नहीं था। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले मर गया। खैर, स्कॉट को तो यहाँ काफी मजा आ रहा था, लेकिन मेडिसन बोर हो रही थी। मेडिसन को घोस्ट फेस का कॉल भी आता है जो उसे कहता है कि आज तू मरेगी कुतिया। मेडिसन को लगता है कि स्कॉट उसके साथ प्रैंक कर रहा है। स्कॉट घोस्ट फेस के कपड़े पहनकर उसे डरा भी देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि घोस्ट फेस के पुतले में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये पुतला नहीं बल्कि असली घोस्ट फेस था, जो कि स्कॉट को चाकू मार के तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। मेडिसन उससे बचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाती है और लड़ाई के बीच घोस्ट फेस को नीचे गिरा देती है, लेकिन वो खुद भी एक झूमर से लटक गई थी। थोड़ी देर में वो भी घोस्ट फेस के ऊपर जा गिरती है, लेकिन घोस्ट फेस ने अपना चाकू सीधा कर दिया था, जो कि मेडिसन के पेट में जाके लगता है। इसके बाद ये घोस्ट फेस इस पूरे घर को जला के यहाँ से चला जाता है। दूसरे शहर में हम टेटम नाम की लड़की को देखते हैं, जिससे उसका बॉयफ्रेंड बेन खिड़की से मिलने आता है। वो बोलता है कि वो स्टैब मूवी देख रहा था, जिसमें सिडनी से मिलने बिली लूमिस भी ऐसे ही खिड़की से आया करता था। ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं, लेकिन तभी टेटम की मॉम यहाँ आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि सिडनी है। सिडनी तुरंत ही बेन को अपने घर से भगा देती है। उस पे इतनी बार घोस्ट फेस का हमला हो चुका है कि वो अब किसी पे भरोसा नहीं करती और वो अपनी बेटी को भी घोस्ट फेस से बचाना चाहती है, इसीलिए वो थोड़ी ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है और उसकी ये बात टेटम को अच्छी नहीं लगती, और ये भी कि सिडनी कभी अपने पास्ट के बारे में उससे कोई बात नहीं करती। वो कहती है कि मेरी लाइफ पर तो इतनी बुक्स और मूवीज बनी है तो उन्हें जाके देख लो। सिडनी का मार्क नाम का हस्बैंड है, जो कि एक पुलिस चीफ है। इनके 2 बच्चे और हैं, जो अभी अपनी नानी के घर गए हैं। सिडनी एक कॉफी हाउस चलाती है, जहां हम उसकी पड़ोसन जेसिका को देखते हैं। जेसिका का बेटा लूकस सिडनी और घोस्ट फेस का बहुत बड़ा फैन है। वो तो सिडनी के साथ पॉडकास्ट भी करना चाहता है। जेसिका बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ही अब्यूसिव था, पर वो अब इस दुनिया में नहीं है। जेसिका सिडनी से कहती है कि उसे अपनी बेटी पर थोड़ी कम पाबंदी रखनी चाहिए, वरना वो खुद को प्रोटेक्ट करना कभी सीख ही नहीं पाएगी। इधर टेटम भी अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में हम उसकी फ्रेंड्स क्लोई और हेना को भी देखते हैं। ये लोग एक ड्रामा की रिहर्सल कर रहे थे। टेटम को अपने टीचर से डांट भी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब उसे देख के कौन बोलेगा कि ये सिडनी प्रेस्कॉट की बेटी है। इधर सिडनी को घोस्ट फेस का कॉल आता है, जो बोलता है कि सिडनी पिछले पार्ट पिछले न्यूयॉर्क वाले अटैक में आई क्यों नहीं। वो अपनी फैमिली में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है,
इसलिए अब घोस्ट फेस खुद उसके शहर में आ गया है। सिडनी इस कॉल पे ध्यान नहीं देती क्योंकि ऐसी नकली कॉल्स उसे रोज ही आती रहती हैं। लेकिन फिर उसे वीडियो कॉल आता है जो और किसी ने नहीं बल्कि स्टू ने किया था, जिसे सिडनी ने अपने हाथों से मारा था। स्टू बताता है कि वो इस समय टेटम के स्कूल के बाहर है और उसे मारने वाला है। सिडनी तुरंत ही स्कूल के लिए निकल पड़ती है और वो अपने हस्बैंड को भी ये सब बता देती है। इधर हेना हवा में झूलने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन घोस्ट फेस उसके टेक्नीशियन को मार के हेना को खुद ही झुलाने लगता है और फिर आखिर में चाकू मार के उसे खत्म कर देता है। तभी सिडनी यहाँ आ जाती है और तुरंत ही घोस्ट फेस पर गोली चलाने लगती है, लेकिन घोस्ट फेस यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद पुलिस यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है। सिडनी और मार्क जानते थे कि स्टू मर चुका है और किसी ने एआई से उसका डीप फेक बना के सिडनी को वीडियो कॉल किया होगा। सिडनी के घर में जाने से पहले पुलिस वाले उसकी अच्छे से छानबीन करते हैं कि कहीं घोस्ट फेस पहले ही इनके घर में ना आ बैठा हो। उन्हें कोई नहीं मिलता तो वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन घोस्ट फेस सच में इनके एटिक में छुपा हुआ था। इससे अच्छी छानबीन तो हमारे यहाँ की सीआईडी कर देती। सिडनी टेटम से कहती है कि वो तुरंत ही ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन तभी घोस्ट फेस टेटम को पकड़ लेता है। मार्क मौका देखकर उस पे हमला कर देता है, पर घोस्ट फेस मार्क को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। सिडनी अब टेटम को लेकर एक सेफ रूम में चली जाती है, जिसमें घर से बाहर जाने का एक खुफिया रास्ता भी था जो दीवारों के बीच से होके जाता है। घोस्ट फेस दीवार में भी चाकू मारने लगता है, पर सिडनी उसका चाकू ही टेढ़ा कर देती है। खैर, सब लोग घर के बाहर आ गए थे, जहाँ मार्क और सिडनी घोस्ट फेस की धुलाई कर देते हैं और फिर एक कार उसे कुचल देती है। इस कार में से निकलते हैं गेल, चेड और मिंडी। गेल वापस से एक रिपोर्टर बन गई है और चेड और मिंडी उसके यहाँ इंटर्न लगे हुए हैं, बल्कि मिंडी तो गेल की जगह लेना चाहती है। ये लोग अब इस घोस्ट फेस का नकाब हटाते हैं और रिवील होता है कि इस आदमी को तो कोई जानता भी नहीं है। किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ। सर, मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। हमेशा घोस्ट फेस कोई जान पहचान वाला निकलता है, तो ये चीज काफी अजीब थी। इस आदमी का नाम काल है, जो 2 हफ्ते पहले ही पागल खाने से भागा था। काल तो मर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हमेशा एक से ज्यादा घोस्ट फेस होते हैं और स्टू वाली पहेली अब भी नहीं सुलझी है। स्टू फिर से इन्हें वीडियो कॉल करता है और इस बार तो वो गेल को भी 2 बातें सुना देता है। अगले दिन सिडनी और गेल उस पागल खाने पहुँच जाती है जहाँ से काल भागा था। वो यहाँ मार्को नाम के बंदे से मिलती है और उसे स्टू का फोटो दिखाती हैं। वो बोलता है कि ये तो जॉन है, ये कई सालों से इस पागल खाने में था और 2 हफ्ते पहले ही यहाँ से छूटा है, लेकिन सर पे चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त भूल गया था। साथ ही ये और काल काफी अच्छे दोस्त भी थे, यानी कि स्टू के कहने पर ही काल ने सिडनी पे अटैक किया होगा। इधर चैड और मिंडी टेटम के साथ थे। वो कहते हैं कि टेटम के दोस्तों में से ही कोई घोस्ट फेस हो सकता है या उसका बॉयफ्रेंड भी। उन्हें सभी सस्पेक्ट को एक कमरे में लाना होगा ताकि वो कातिल का पता लगा सके। इधर सिडनी का फोन ट्रेस हो रहा था, यानी अगर स्टू ने उसे फिर से कॉल किया तो पुलिस उसकी लोकेशन पता कर सकती है। अब सिडनी गेल को लाइव इंटरव्यू देने के लिए मान जाती है ताकि उसे देखकर स्टू इन्हें कॉल करे। दूसरी तरफ घोस्ट फेस मार्क पे हमला करके उसे चाकू से भून देता है। शाम होते ही टाउन में कर्फ्यू लग गया था और सभी लोग अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। टेटम, चेड और मिंडी के साथ चोरी चुपके एक बार में जाती है जहाँ क्लोई, बेन और लूकस पहले से मौजूद थे। ये लोग बात करते हैं कि स्टू जिंदा कैसे हो सकता है, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। मिंडी कहती है कि ये जो भी है सिडनी को रिटायरमेंट से बाहर लाना चाहता है क्योंकि वो फाइनल गर्ल है और फाइनल गर्ल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। जैसे हेलोवीन में जेमी को बार बार लाया जाता है, वो पुरानी सिडनी को वापस चाहता है जो हर एक साल में एक घोस्ट फेस मार दिया करती थी। और मान लो कि स्टू जिंदा है, फिर भी उसका कोई साथी जरूर होगा जो उनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कि बेन, जिसे सिडनी टेटम के पास नहीं जाने देती। हो सकता है वो इस बात का बदला लेना चाहता हो, या क्लोई जिसके पास कोई मोटिव नहीं है तो कोई उस पर शक भी नहीं करेगा, या लूकस जो कि सिडनी से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। खैर, सिडनी और गेल अपना लाइव इंटरव्यू शुरू कर देती है, पर स्टू का कॉल नहीं आ रहा था तो गेल सिडनी के बच्चों के बारे में बात करने लगती है, जैसे कि टेटम भी उसी एज की है जब सिडनी पर पहली बार अटैक हुआ था और कैसे उसने टेटम का नाम अपनी मरी हुई दोस्त के नाम पे रखा है। ये बातें सिडनी को पसंद नहीं आती और वो उठ के चली जाती है। तभी इन्हें स्टू का कॉल आता
आता है और वो खुद ही इन्हें बता देता है कि वो उसी बार के सामने खड़ा है जिसके अंदर उसकी बेटी टेटम है। ये सुनते ही सिडनी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्योंकि कार की चाबी गेल के पास थी तो उसका इंतजार करने के बजाय सिडनी पैदल ही बार की तरफ भागने लगती है। इधर टेटम बेन के लैपटॉप में देखती है कि वो एआई से खुद के चेहरे पे स्टू का चेहरा लगाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो ही घोस्ट फेस है। स्टू बोलता है कि वो तो बस बना के देख रहा था कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, पर टेटम उसकी बात नहीं सुनती और लैपटॉप से उसके सर पे मार के भागने लगती है। पर तभी उसके सामने घोस्ट फेस आ जाता है। इधर बार के अंदर भी घोस्ट फेस क्लोई पे हमला कर देता है। वो मिंडी और चैड को बस हल्का सा कट ही मारता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स है, लेकिन क्लोई और लूकस को वो पूरी तरह से खत्म कर देता है। इधर टेटम घोस्ट फेस से बच के भाग रही थी। टाउन में कर्फ्यू लगा था तो सबके खिड़की दरवाजे भी बंद थे। बेन उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है क्योंकि वो कातिल नहीं था, लेकिन घोस्ट फेस उसे मार देता है। इसके बाद टेटम अपने कॉफी हाउस में घुस जाती है। तभी सिडनी उसे कॉल करती है जो कि सीसीटीवी में सब देख रही थी। वो टेटम को बताती है कि ऑफिस में एक गन रखी हुई है। वो गन को दरवाजे पे शूट करने बोलती है क्योंकि उसके बाहर ही घोस्ट फेस खड़ा था। टेटम ऐसा ही करती है और घोस्ट फेस को गोली लग भी जाती है। सिडनी अब बोलती है कि उसके सर पे भी गोली मारो, लेकिन घोस्ट फेस उठ खड़ा होता है, बल्कि यहाँ एक दूसरा घोस्ट फेस भी आ जाता है और ये दोनों टेटम को पकड़ लेते हैं। वो फिर सिडनी को कॉल कर उसे अपने घर आने बोलते हैं। यहाँ टीवी पर सिडनी को फिर से स्टू दिखाई दे रहा था, बल्कि उसे पार्ट 2 की घोस्ट फेस, पार्ट 3 का घोस्ट फेस और डुई भी दिखाई देता है, यानी ये सब एआई से बनाए गए थे। टेटम को घोस्ट फेस ने चेयर से बांध दिया था। दूसरा घोस्ट फेस मार्क को भी घसीट के यहाँ लाता है जो कि अब भी जिंदा है। घोस्ट फेस अब अपना मास्क हटाता है और घोस्ट फेस है ये आदमी। हराम के पिल्ले तू है कौन? और ये था मार्को जिसे हमने पागल खाने में देखा था। और दूसरा घोस्ट फेस भी स्टू नहीं बल्कि सिडनी की पड़ोसन जेसिका है। जी हाँ दोस्तों, स्टू तो मर चुका है और ये लोग ही उसके एआई वीडियो बना रहे थे। मार्को असल में गूगल में काम किया करता था और एआई का स्पेशलिस्ट है। जेसिका ने सिडनी की बुक पढ़ी थी कि कैसे उसने ढेर सारे घोस्ट फेस मारे हैं। उससे इंस्पायर्ड होके जेसिका ने भी अपने अब्यूसिव हस्बैंड को मार दिया था। वो सिडनी की फैन थी, लेकिन फिर सिडनी पिछले साल के न्यूयॉर्क वाले अटैक में गई ही नहीं। ये बात जेसिका को बहुत बुरी लगी क्योंकि सिडनी एक फाइनल गर्ल है और घोस्ट फेस को मारना उसका काम है। ये बात जेसिका को इतनी बुरी लगी कि वो पागल खाने में भर्ती हो गई जहां उसकी मुलाकात मार्को से हुई। जेसिका इतनी पागल है कि उसने अपने बेटे लूकस को भी मार दिया क्योंकि वो अपने बाप जैसा था। खैर, वो अब सिडनी को मार के टेटम को ट्रॉमा देगी जिससे टेटम एक नई फाइनल गर्ल बन जाएगी। यही उसका पूरा प्लान है। और सिडनी तो वैसे भी बुड्ढी हो गई है, लेकिन मार्क ने नीचे पड़े पड़े टेटम के पैर खोल दिए थे। वो जेसिका के सर में टक्कर मारती है और सिडनी मार्को को सीधा हेडशॉट दे देती है। इसके बाद जेसिका से इनकी काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में दोनों माँ बेटी जेसिका को गोलियों से भून देती है। दोनों घोस्ट फेस मर गए थे तो पुलिस भी आ जाती है। गेल इस बार मिंडी को रिपोर्टिंग करने बोलती है, जो सुन वो खुश हो जाती है। मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सिडनी गेल को गले लगाती है और टेटम को बताती है कि उसने टेटम का नाम अपनी बेस्ट फ्रेंड के नाम पे रखा था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और निडर लड़की थी। और सिडनी चाहती थी कि उसकी बेटी भी कभी किसी से ना डरे। और अब टेटम ये बात समझ गई थी और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी क्योंकि इसका घोस्ट फेस रिवील बहुत ही बेकार था। मतलब मार्को फिल्म के सिर्फ एक सीन में है और जेसिका सिर्फ 3 सीन्स में। इससे अच्छा तो स्टू को ही वापस ले आते। खैर, सैम और टेरा को निकालने की वजह से फैंस इस मूवी से बहुत गुस्सा थे। कुछ लोग तो इसे बॉयकॉट भी करना चाह रहे थे, बल्कि मूवी डायरेक्टर्स ने भी ये फिल्म छोड़ दी थी। लेकिन ये स्क्रीम सीरीज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो स्टूडियो वाले किसी तरह सिडनी को वापस लाए और जैसे तैसे ये फिल्म बना के रिलीज की। और फैंस को उतना पसंद न आने के बावजूद इस मूवी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बल्कि अब तक के सारे पार्ट्स में सबसे ज्यादा कमाई इसी पार्ट ने की है। तो जाहिर सी बात है कि इसका अगला पार्ट भी जरूर आएगा। आपको इस मूवी में क्या चीज अच्छी नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।